कहाँ से आएगा सबूत आंटी? कौन देगा सबूत? डीएनए टेस्ट? नहीं आंटी प्लीज। सुबी, ये बहुत जरूरी है। मैं भी बहुत थक गई हूँ बेटा। मैं उमेर को भी पुरसुकून देखना चाहती हूँ। We have to resolve this. अब से कह रही सुबी, डीएनए टेस्ट करवा लेते। आपने बहुत बड़ी मुश्किल से निकाल दी मुझे। थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा सुबी, रिलैक्स। अम्मी आराम से बेटा, आराम से, संभल के। अम्मी सूबी घर पे नहीं है। कहाँ जाएगी? छत पे नहीं है तो टेरेस पे होगी। टेरेस भी देख लिया, छत भी देख ली, पूरे घर में नहीं है। कहाँ जा सकती है वो? कहीं वो अपने घर तो नहीं गई है? उस घर की जमीन अब उसके लिए तंग हो गई है। वहां तो अब उसे कोई कदम भी नहीं रखने देगा। कहाँ जा सकती है सूबी? तुम फिक्र ना करो, कोई नहीं जानता कहाँ जा सकती है वो। इसलिए कि जहां तक उसकी अकल और सोच जाती है ना, वहां तक उसकी माँ की सोच भी नहीं पहुंच सकती। खुदा के लिए अम्मी गुस्सा मत कर। मैं तो मुझे कबूल भी नहीं करेगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज अम्मी, उसे बर्बाद होने से बचा लो। क्या करूं, कैसे बचाऊं उसे बर्बाद होने से? क्या करूं कि वो आबाद हो जाए? आप अहमद से क्यों नहीं बात करते? अहमद का गुस्सा तुमने देखा है ना? सूबी के लिए नफरत तुमने नहीं देखी, उसकी आंखों में मैंने देखी है। तुम्हारी तो उसने गवाही दी, जबकि जूबी की जात को निशाना बनाया उसने। नहीं, अब वो कुछ सोचने समझने को तैयार नहीं है। कोशिश तो करनी पड़ेगी। कर लूंगी कोशिश, कर लेती हूँ कोशिश। लेकिन अगर आपदा भाभी को जरा सा भी पता चल गया ना, वो जूबी को कभी कबूल नहीं करेंगे। प्लीज कुछ कर। तुम यहाँ क्यों आई हो? अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और ना ही मेरे बेटे के दिल में। जानती हूँ, वो मेरा कुछ सामान यहाँ पर, मेरी चीजें, मैं नहीं चाहती कि अहमद मेरी चीजें देखे और कोई भी मेरी चीज उसको अजियत पहुंचाए। अब तुम्हारे लिए वो अजियत में नहीं है। खुशी हुई मुझे जानकर कि वो अजियत में नहीं है। अजियत तो अब सिर्फ मेरा मुकद्दर है कि। ठीक है, उठाओ अपना सामान और जाओ यहाँ से।
आंटी, बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी आपको। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने मेरे बेटे पर जो इल्जाम लगाया ना, बस आज जो इल्जाम है, कल अगर साबित हो गया तो क्या करेंगी आप? उमैर बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता है। हाँ तो करवा ले। हाँ तो करवा ले, वो अच्छी बात है ना, सबको सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। वो बातें भी जो शायद आप सुनना नहीं चाहती हैं और मैं शर्म के मारे आपसे कभी कहूंगी नहीं। अहमद के दिल से बच्चों कभी निकल ही नहीं पाई। नहीं, मैं नहीं मान सकती। मेरा बेटा, मैं भी यकीन नहीं कर सकती। दुल्हन बनकर इस घर में आई थी मगर उनके दिल में कभी अपनी जगह नहीं बना पाई। उनके साथ तो रही मगर फिर भी उनसे दूर रही। कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन हर कदम पे मैं हार गई। आपके पोता और पोती देखने की ख्वाहिश ने भी उनके दिल को मोम ना किया। सुबह मैं कह रही हूँ खामोश हो जा। मैं तो अपना दर्द समेट के खामोश हो जाऊंगी। अहमद भी शायद आपको कभी कुछ ना बताए। मैं तो बस ये चाहती थी कि किसी तरह मैं अहमद का दिल जीतूं। देखो, तुम मेरा दिल मेरे बेटे के लिए खराब नहीं कर सकती। और उस वक्त क्या होगा जब डीएनए रिपोर्ट से बात साबित कर देंगे कि मैंने सच कहा था? आज मैं किसी का दिल खराब नहीं कर रही, लेकिन कल हम सब की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी आंटी। दुनिया थूकेगी सिर्फ बच्चों या अहमद पे नहीं बल्कि आपके ऊपर भी करे। आखिर तुम चाहते क्या हो? आंटी, अभी भी वक्त है। अहमद बज्जो और उमैर को साथ जाने से रोक सकते हैं। मेरी तो नहीं, लेकिन वो आपकी किसी बात को रद्द नहीं करेंगे। प्लीज आप मुझे समझाएं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी नहीं तो अहमद की इज्जत तो बचा लेगी ना। प्लीज आंटी। याद है ना बेटा, तुमने कहा था वक्त सच्चाई बताएगा। आज सच्चाई से पर्दा उठ गया। आज सच्चाई से पर्दा उठ गया। मैं तुमसे माफी भी मांगू तो जो तुम्हें अजियत दी है उसका हसाना नहीं होगा। मुझे माफ कर देना। अब ऐसे मत कर। मुझे माफ कर देना। चलो मेरे साथ। क्या हो गया है? कहाँ जा रहे हो? अच्छा सामान तो लेने उसकी दो। कोई जरूरत नहीं है, तुम चलो यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं? हाँ सब बता। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। चलो। छोड़। अम्मी! चलो। अम्मी! नहीं जाना मुझे, छोड़ो अम्मी! सादिया, छोड़ो मेरा हाथ। अम्मी कहाँ लेके जा रहे हो इसे? अम्मी मुझे ये मार डालेगा, मुझे इसके साथ नहीं ऐसा जाना। कुछ नहीं होगा। डीएनए करवाने लेके जा रहा हूं तुम्हारा। क्या हुआ, परेशान हो गई? दिल में डर बैठ गया तुम्हारे कि अगर तुम्हारी हकीकत सबके सामने आ गई तो शर्मिंदगी के मारे तुम तो जमीन में दर जाओगे। मैं तो हार चुकी थी, समझ रही थी कि आखिरी रास्ता भी कोई नहीं। तुम सही कह रहे हो। एहसास शर्मिंदगी ने मुझे तो जिंदा ही मार डाला था, लेकिन उस ऊपर वाले की शान देखो।
मेरी बेगुनाही का रास्ता बनाया है तो तुम्हारे हाथ। बकवास बंद करो। तुम्हारी ये फजूल बातें सुनने नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। जब डीएनए रिपोर्ट से बात साबित कर देंगे कि मैंने सच कहा था, दुनिया थूकेगी। सिर्फ बच्चों के अहमद से नहीं बल्कि आपके ऊपर भी काले। आंटी, अल्लाह का शुक्र है पापा की तबीयत अब बहुत बेहतर है और ये सब सुंबल की वजह से। बहुत अच्छा ख्याल रख रही है पापा का। मॉम, आप सही तो है ना? ठीक हो बेटा? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है ना साहिर? हाँ जी आंटी, मैंने भी नोटिस किया आप थोड़ी वीक लग रही हैं। आपका फोन कहाँ है? डॉक्टर को फोन करते हैं, एक ही दफा सारे टेस्ट करवा देते हैं। कुछ नहीं हुआ, इधर आओ, इधर आओ। मैं ठीक हूँ बेटा। कल हामिद भाई के जनाजे पे थक गई थी। I haven't slept well. मैं सोऊंगी, आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। मॉम, असम में एक मीटिंग के लिए जा रहा था। खैरियत? नहीं, बस ठीक है। मैं तो वैसे ही फोन किया था। तुम जाओ, अपने काम करो। चलें, मैं आपको फ्री होकर कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। उस वक्त ये डिटाई क्यों नहीं दिखाई? बेखौफ हो जाती, कम से कम ये बर्बादी तो ना होती। आप नहीं डरती थी क्या अब्बू से? मेरी बात हो रही है इस वक्त। बात तुम्हारी हो रही है, तुम अपनी बात करो। मैंने तो आप लोगों के आगे सर झुका लिया था। शादी कर ली थी अहमद से, खुश थी उसके साथ, तो बच्चों दरमियान में आ गई। बच्चों आई थी तुम दोनों के बीच या तुम आई थी उनके बीच? कौन करेगा अब इसका फैसला? इसका फैसला हो चुका है अम्मी। बच्चों और अहमद झूठे ही। ठीक होंगी मैं। 1-2 दिन में डीएनए की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तुम्हारा सारा शक दूर हो जाएगा। रहने दो बच्चों, मुझे शक नहीं है, यकीन है मुझे। उस दिन तो मैं और तुम मिलने वाले थे ना। एमर कहाँ से आया बीच में? मुझे नहीं पता। उस दिन तो उमैर भी वहां आ गया था। उसका इल्जाम भी तुम मेरे सर पे डाल दो। मैं कसम खा के कहती हूँ कि ऐसा कसम के उस रात तुम अहमद से नहीं मिली थी। उमैर झूठ बोल रहा है, वो भी इल्जाम लगा रहा है तुम पर। बस कर दो, छोड़ दो। जब आ जाएगी डीएनए की रिपोर्ट तो सब कुछ सामने आ जाएगा। सच क्या है वो भी खुल जाएगा, हकीकत भी सामने आ जाएगी। जाओ साथी, आराम करो। जाओ, मैं खाना लेके आती हूँ। जाओ जाओ जाओ, शाबाश, जाओ। एक माँ की ये बात सुन लो, अगर सादिया झूठी निकली ना तो उसका गला अपने हाथों से दबाऊंगी मैं और खुद को मार लूंगी। अम्मी, अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत किया करें, प्लीज। करे निछावर मोहब्बत, करे एक दूसरे में मोहब्बत निछावर, और मुझे आप लोग जिल्लत के खड़े में फेंक दीजिए। तुमने खुद चुना है अपने लिए ये रास्ता। क्या किया मैंने अम्मी? बताएं मुझे क्या किया है? आराम से बस करो बच्चों, आराम से बात करो अम्मी से। तुमने जिंदगी बर्बाद की है मेरी, याद रखना। तुम भी कभी आबाद नहीं रहोगी बच्चों। बस कर दो। कल तो बाप को दफना के आई हो और घर में तमाशा कर रही हो। काश बापू के साथ मैं भी मर गई होती। तुम्हें प्लीज
प्लीज ऐसी बातें मत करो, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। नहीं बर्दाश्त हो रहा ना आप लोग का मेरा वजूद इस घर में, नहीं बर्दाश्त हो रहा ना। ठीक है, मैं इस घर से बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि आप लोगों को खबर भी नहीं होगी कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। अम्मी सुबी, जाने दे मुझे, प्लीज जाने दे। जाने दो उसे, अम्मी वो कुछ कर लेगी अपने आप को, प्लीज मुझे जाने दे। कुछ नहीं करेगी वो, कुछ होगा तो मुझे ही होगा, मैं ही मरूंगी अब। नहीं अल्लाह। सुबह आई थी। क्यों? देखो अमर, तुम्हारा सादिया से निकाह हो चुका था और शरण तो तुम लोग मियाँ बीवी थे। हामिद भाई तो सिर्फ अपने बड़े भाई साहब की वजह से शादी को टाल रहे थे और हमारा कोई इख्तियार भी नहीं था और ना ही कोई ऐसा इरादा था कि तुम दोनों को अलग करें। लेकिन सोसाइटी की वजह से बातें आप अब क्यों कर रही हैं? उमर सादिया के होने वाले बच्चे का डीएनए करवाया। आप परेशान क्यों हो रही हैं? जो काम मैं खुद नहीं कर सका, खुदा से खुद करवा रहा है। सादिया की बेगुनाही साबित करना चाहता था मैं, खुदा से मदद मांगी थी मैंने, खुदा मेरी मदद कर रहा है। मैं इंसान हूं, फरिश्ता नहीं। बहक सकता था, लेकिन अगर खुदा की मंजूरी हो तो खुदा अपनों को बहकने नहीं देता। मुझे बहुत बेचैनी से उस टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। बस बेटा, डर सी गई थी मैं। सुबह की बातों ने डरा दिया था मुझे। एक बात कहूं, मानोगे? बोले। सुबह को तलाक दे दो। वो शायद तुम्हारे साथ नहीं, उमर के साथ रहना चाहती है। क्या करूं, कहाँ जाऊंगी अब? एक ही जगह, एक ही जगह हमेशा की अमेरिका गई हुई हूँ, कोई रास्ते नजर नहीं आ रहा। नहीं रोक सकी मैं उमर को। अम्मी वो चली जाएगी,
उसे रोकिए, अगर वो चलेगी तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे? छोड़ दो उसे उसके हाल पे। नहीं अम्मी, उसे आपकी और मेरी जरूरत है। वो अपने आप को तन्हा समझती है। जो कुछ उसने किया है उसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी ना। वो तो बेवकूफ नादान है, आप तो समझदार हैं, आप तो ठंडी हो जाए। जानती है ना उसमें कितना बचपन है, कितनी जज्बाती है वो। अगर उसने कहा है कि वो चली जाएगी तो वो चली जाएगी। प्लीज मेरी खातिर उठिए ना। ज़ूबी, ज़ूबी दरवाजा खोलो। तुमने कहा था काश अब्बू के साथ तुम भी मर गई होती। काश हामिद के साथ अल्लाह ने मुझे भी उठा लिया होता। अम्मी दोनों बेटियां मेरी बर्बाद खड़ी है मेरे सामने। बहुत ही है ना मेरे लिए, माँ हूं मैं। एक और जिल्लत दे के जाना चाहती हो मुझे? जाओ, लेकिन पहले मेरा गला दबा के मुझे जान से मार दो। जब मैं मर जाऊं तो दफनाने का इंतजार ना करना, लेकिन मुझे मार दो जान से। अम्मी छोड़े, अम्मी छोड़े। हेलो, अहमद बात कर रहा हूं। क्यों कॉल किए? तुम्हारा वक्त चाहिए मुझे, तुमसे मिलके बात करनी है। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुनूं। मॉम, मॉम, सब कुछ मेरी गलती की वजह से। गलती तो मुझसे हुई। मॉम, मॉम, आफिया! प्लीज तो मॉम, मॉम। अब मेरी मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना? ये आप किस हालत में उन्हें यहाँ लेकर आए? मैं कॉन्स्टेंटली आपकी वालदा को रिमाइंडर देती रही हूँ कि इट्स अ सीरियस मैटर, लापरवाही ना बरतें, मगर उन्होंने मेरी एक बात ना सुनी। अब मैं क्या कहूँ आपको? आई एम स्पीचलेस राइट नाउ।
आप प्लीज फौरन कीमो स्टार्ट करवा दीजिए। देखिए हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, मैं रेडिएशन स्टार्ट करवा रही हूँ। जी। आप अल्लाह से दुआ कीजिए। एक्सक्यूज मी, आईसीयू किस तरफ? थैंक यू। महर, क्या हुआ? कैसी हैं आंटी? डॉक्टर ने क्या कहा? वो हमको कैंसर है। What? wait, महर। अरे बेटा बैठ जाओ, थक जाओगे। बाबा साहिर फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? अरे फोन तो वो मेरा भी रिसीव नहीं कर रहा। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन आप शहर के हालात भी तो देखें ना। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इतनी लापरवाही भी तो नहीं बरतनी चाहिए। खैर लापरवाह तो वो नहीं है, बहुत ज्यादा मसरूफ होगा इसलिए फोन नहीं देख पाया होगा। ऐसी भी क्या मसरूफियत कि एक मैसेज भी नहीं हो सकता? हाँ, उसे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। चलो आता तो मैं पूछता। बाबा साहिर का फोन। साहिर कहाँ हो तुम? What? चलो उठो, चाय पियो, मुंह हाथ धो लो। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत परेशान है। घर के ये हालात और अब्बू की मौत। पहले तुम्हारी हरकतें मेरे अब्बू को खा गई, अब तो मम्मी के नाम का सहारा ले रही हो। क्यों तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है? तुम हकीकत को नफरत का नाम मत दो बच्चों। हकीकत भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए टेस्ट करवाया है ना? उमैर और अहमद की नजरों मुझे गिराना चाहती हो ना? उमैर खुद आया था मुझे ले जाने के लिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ बच्चों, तुम क्या चक्कर चला रही हो। जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हूँ। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं क्यों चक्कर चलाऊंगी? मैं तो बहुत खुश थी तुम्हारे और अहमद के लिए। यही बात तो तुमसे और उमैर से बर्दाश्त नहीं होती कि मैं अहमद के साथ खुश क्यों हूँ। तुम नहीं समझोगी। क्यों नहीं समझोगी मैं बच्चों? पागल हो गई हूँ क्या मैं? जाओ बता दो जाके सबको कि ज़ूबी पागल हो गई है। अहमद, मैं तो तुम्हारे लिए दूध का गिलास लेकर गई थी तुम्हारे कमरे में, और तुम यहाँ खड़े हो। समय दिल घबरा रहा था इसलिए यहाँ पे आ गया। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अल्लाह के कामों में हम इंसानों को क्या दखल। हमारा यहाँ ये हाल है तो पता नहीं ज़ीनत भाभी का वहाँ क्या हाल होगा। उनके साथ बहुत बुरा हुआ। नहीं, आपको फिर से जाना चाहिए उनके पास। ना, बिल्कुल
अहमद, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं जूबी का सामना करूं वहां पर। बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन सिर्फ सूबी की खातिर हमें आंटी को इग्नोर भी तो नहीं करना चाहिए ना। अकेली है वो इस वक्त, उन्हें किसी सहारे की जरूरत होगी। उसको जाना चाहिए वरना वो बिल्कुल हार जाएंगी। मॉम, क्या हुआ आपको? संभालो। मॉम को क्या हुआ उमर? मुझे बताओ ना, ऐसे क्यों? संभल, रिलैक्स, कंट्रोल योरसेल्फ, संभालो खुद को। आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। इनको घर लेकर जाओ। जी। मैं नहीं जाऊंगी, मॉम को घर लेकर जाओ। आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। समझो। नहीं। मॉम को क्या हुआ? ओके, मैं मुझे भी बताओ। वो ऐसी हालत में क्यों? पहले मुझे बताओ। काम डाउन। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल। रिलैक्स, ये हॉस्पिटल है। सर देखो नहीं, मुझे बता नहीं रहा। तुमने मॉम को नहीं देखा? वो इस हालत में Relax. तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ? नहीं छुपा रहे। You have to be strong now. डॉक्टर्स ने कहा है कि आंटी को कैंसर। Listen, now you have to be strong. मैं ये झूठ बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल है। आराम से संभालो। Calm down. संभल, क्या हुआ तुम्हें? शर्मिंदा हूं मैं तुमसे, शायद खुद को कभी माफ न कर पाऊं। सुनो, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। कहने सुनने का वक्त बहुत पहले ही गुजर चुका। जो गुजर चुका है अब उसे झेलना ही होगा। नहीं सादिया, उसे ज़ुबी ने झूठ ना बोला होता तो आज। छोड़ दो वो बात, हो गई थी गलती उससे। आज भी अजियत में है वो। हम सबको अजियत देकर आज वो अजियत में। तुम्हें तो खुद भी अंदाजा नहीं कि तुम्हारी बहन आखिर चाहती क्या है। कि तुम दोनों किस बात पे परेशान हो? कोई हल निकाल रहे हो? शक तुम हम पे कर रही हो और जिंदगी तुम्हारी खराब हो रही है। तुम अपनी परवाह करो बच्चों, मेरी फिक्र छोड़ दो। बहुत मोहब्बत करने लगे थे ना मुझसे। जिस प्यार की तुम बिल्कुल भी हकदार नहीं थी। ठीक है, नहीं थी मैं काबिल, लेकिन मैंने आपसे शादी की थी। आपके साथ अच्छा वक्त गुजारा है मैंने, और आपने मेरे साथ क्या किया? धोखा दिया आपने मुझे। खबरदार, ऐसी बात मत करना जो कि मैं सुन ना पाऊं। क्या करेंगे आप? क्या बिगाड़ेंगे आप मेरा? छोड़ देंगे आप मुझे? तलाक दे देंगे मुझे? तलाक तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा।
संभल संभल, भाई साहिर वेट कर रहा है, परेशान हो रहा है वो, चल के उससे मिल लो। उसको बोलो घर चला जाए। संभल प्लीज, अगर तुम इस तरह रहोगी तो मॉम भी परेशान हो जाएंगी ना, संभालो खुद को। मैं नहीं जाऊंगी, मैं मॉम के पास ही रहूंगी। संभल प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग, अगर हम कमजोर पड़ेंगे तो मॉम को कौन संभालेगा? चलो हिम्मत करो, उठो, बाहर साहिर खड़ा है। क्या करूं मैं मॉम को छोड़ के नहीं जाऊं। प्लीज हाँ मैं इधर ही हूँ, तुम जाओ। ना समझता, नादान था, लापरवाह आपसे, अंदाजा ही नहीं था कि मेरी जरा सी गलती क्या कयामत उठा देगी। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मुझे आपकी जरूरत है, सिर्फ आपकी।